जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी यह मानता है कि निज चैतन्य महल के पड़ोस में भूतकाल में अनंत बार अनंत राख की दीवारें बनी और बिखरी, फिर भी शुद्ध चैतन्य तत्व का उन देह रूपी राख की दीवारों के संग कोई संबंध न हो सका। ऐसी देह होने पर देहातीत चैतन्य सत्ता, इस सत्ता में स्थिरता होने पर ज्ञानी वैदेही होते हैं। अनादिकाल से जो अनंत दुख भोगा है, उन दुखों का कारण कोई संयोग नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं है। इस जगत में जितने भी जीव है, वे जीव वस्तु को पाना नहीं चाहते, सुख को पाना चाहते हैं और ये मानते हैं कि वस्तु को पाकर के सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए वस्तु को पाना चाहते हैं। जीव का मूल लक्ष्य है सुख को पाना, मगर ये बात ही उसे याद नहीं आई कि मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप हूं। यह तो बहुत बार सुना होगा कि हिरण की नाभि में ही कस्तूरी छुपी हुई है, मगर हिरण कस्तूरी की खोज के लिए वन जंगल में भटकता है। ऐसे ही आत्मा में आनंद छुपा हुआ है और आत्मा आनंद के लिए जग में भटक रहा है। यह बात ठीक नहीं लगती। हिरण कस्तूरी की खोज के लिए निकले। हिरण अलग है और कस्तूरी अलग है। यहां तो चैतन्य परमात्मा जो स्वयं ही आनंद है, स्वयं ही आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप आत्मा आनंद की खोज के लिए निकले। यह बात ऐसी है जैसे कस्तूरी कस्तूरी की खोज के लिए निकले। जिस समय यह अनुभूति हो कि अनंत दुख से छुटकारा होता है। अनंत दुख का जो मूल कारण है मिथ्या मान्यता, जिसे शास्त्रों में मिथ्यात्व कहा, झूठी मान्यता। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा न मानना। मैं चैतन्य परमात्मा हूं और स्वयं को देह स्वरूप मानना, यह सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है, मिथ्यात्व है। टेबल को कुर्सी के रूप में देखना, इसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। यदि किसी पराई वस्तु में आंखों को ऐसे कम दिखाई देता हो, आंख धुंधली हो गई हो, दूर जो व्यक्ति है वह रमेश है, मगर यह मान लेना कि वह सुरेश है, इसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। मगर मैं कौन हूं ये यथार्थ स्वरूप न मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जगत में एक ही अज्ञान है, यही सबसे बड़ा अज्ञान कि मैं कौन हूं, इसका ज्ञान न होना, इसका यथार्थ श्रद्धा न होना। जितने भी अज्ञान है वे सभी अज्ञान एक ही अज्ञान से पैदा होते हैं।
यह मिथ्यात्व, यह झूठी मान्यता। मिथ्यात्व शब्द जो है उसमें मिथ्या और त्व है। मिथ्या अर्थात झूठा और त्व अर्थात झूठापन। वह झूठापन किसका? वह झूठापन 3 गुण है आत्मा के, उन 3 गुणों की पर्यायों का, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इसलिए मिथ्यात्व को यदि विस्तार से कहे तो ये कहते हैं कि श्रद्धा का मिथ्यापन, ज्ञान का मिथ्यापन, चारित्र का मिथ्यापन, जिसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये जो मिथ्या दर्शन है, झूठी मान्यता, ये अज्ञानियों में, मिथ्या दृष्टियों में मुख्य रूप से 4 प्रकार से पुष्ट होती है, जिसे मिथ्या बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का अर्थ है मान्यता। मिथ्या बुद्धि अर्थात मिथ्या मान्यता। जो 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये 4 मिथ्या मान्यता है। उनमें सबसे पहले जो एकत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि पर आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। एकत्व बुद्धि का अर्थ कि 2 वस्तु होने पर भी 2 वस्तु को एक मानना है। वस्तु 2, मगर श्रद्धा में यह मानना कि ये दोनों एक है। एकत्व बुद्धि का दूसरा नाम है अहम बुद्धि। जैसे आत्मा और शरीर, ये दोनों अलग अलग सत्ता है, मगर दोनों को एक मानना, अथवा ये कि मैं ही देह हूं, यह मानना, जिसे अहम बुद्धि कहते हैं। एकत्व बुद्धि कहो या अहम बुद्धि कहो, यही सबसे खतरनाक मिथ्या बुद्धि है। इसलिए इसे सबसे पहले क्रम पर रखा है। एकत्व बुद्धि। आत्मा जिस देह को धारण करता है, उस देह के अनंत परमाणुओं में सहज ही अपनापन, मैंपना, कि यह परमाणु मैं हूं। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता। जैसे ही एक देह से छुटकर के दूसरे देह को धारण करता है, उसमें ही सहज ही पूरा एकत्व, कि यही मैं हूं। थोड़ी देर पहले दर्पण के सामने 4-4 घंटे तक जो महिला सजती है, मेकअप करती है, शरीर को सजाती है, श्रृंगार करती है, यह मानती है कि मैं कैसी सुंदर दिखती हूं, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु होते ही यदि बिल्ली में जन्म हो, और बिल्ली में जन्म होने के बाद में वही बिल्ली, आत्मा वही है जो अभी स्त्री में था, वही अभी बिल्ली में गया। वही आत्मा बिल्ली होकर के जब यहां आए और वो मुर्दा पड़ा हो वहां पर, उस मुर्दे को वह बिल्ली देखे तो पहचान भी नहीं पाती। मगर कुछ काल पहले ऐसा था कि उस स्त्री के परमाणुओं में वही आत्मा यह मानता था कि यह मैं हूं। और ऐसा एक बार नहीं, अनंत बार हुआ है। ऐसा उस महिला के साथ और उस बिल्ली के साथ नहीं, ये हमारे सबके साथ ऐसा हुआ है, और अभी अज्ञान दशा में हो ही रहा है। जिन परमाणुओं को आत्मा के रूप में माना है कि यही मैं हूं, ऐसी आत्मीयता, यही मैं हूं। आपने वो राजा की कहानी सुनी होगी कि जो राजा राज सिंहासन पर बैठा है और किसी ज्योतिष ने कह दिया कि आपकी मृत्यु 7 दिन के बाद होगी, और 7 दिन के बाद आप अपने ही महल के शौचालय में, टॉयलेट में लाल कीड़े के रूप में पैदा होंगे। राजा को ये भविष्यवाणी सुनकर के झटका लगा कि जो अभी राज सिंहासन पर बैठा है और मरने के बाद में वो लाल कीड़े के रूप में पैदा होगा, कैसे जीऊंगा मैं लाल कीड़े में।
उस राजा ने अपने 4 बेटे को बुलाया और चारों बेटों को कहा कि क्या तुम अपने बाप को लाल कीड़े के रूप में देखना चाहते हो? यदि नहीं देखना चाहते तो मेरे पर एक अंतिम उपकार कर देना कि जैसे ही मेरी यहां मृत्यु हो और लाल कीड़े में जन्म हो, लाठी लेकर मुझे मार डालना। मैं लाल कीड़े में जीना नहीं चाहता। 7 दिन पूरे होने की तैयारी थी। यहां राजा की मृत्यु की घड़ी निकट थी। राजा के पास में 4 में से एक भी बेटा नहीं था और चारों बेटे टॉयलेट में लाठी लेकर के कि जैसे ही यहां पर लाल कीड़ा पैदा हो हम पिताजी को मुक्त कर देंगे। और जैसे ही यहां राजा की मृत्यु हुई वहां लाल कीड़े का जन्म हुआ। पहले बेटे ने जोर से लाठी मारी मगर कीड़ा उछल करके दूसरी ओर गया। दूसरे बेटे ने लाठी मारी मगर पकड़ में नहीं आया। वह कीड़ा उछलता है यहां से वहां। वह कीड़ा मरना नहीं चाहता। जो जीव राजा के शरीर में था उस समय यह माना था कि मैं राजा हूं, वही जीव कीड़े के शरीर में जाकर के यह मानने लगा कि मैं अब कीड़ा हूं। जितना मोह, जितना एकत्व, जितनी तन्मयता राजा के शरीर में थी उतनी ही तन्मयता अब कीड़े के शरीर में हो गई। और ऐसा राजा और कीड़े का ही नहीं, अनंत शरीर को आत्मा ने धारण किया। इसलिए कुत्ते को भी लाठी से मारो, कुत्ता भागता है, मरना नहीं चाहता। यदि चींटी को भी यदि तुम छुओ तो एक ओर से छूने जाओ तो दूसरी ओर जाती है। वो पकड़ में नहीं आना चाहती, वो मरना नहीं चाहती। मक्खी भी यदि शरीर पर बैठे और मक्खी को यदि उड़ाना चाहो, ऐसे नजदीक तुम अपना हाथ लेकर जाओ, वो उड़ जाती है। वह मानती है कि मैं मक्खी हूं। जो आत्मा जिस देह में धारण करके जिस देह में जाता है, मिथ्या मान्यता के कारण, अहम बुद्धि के कारण, एकत्व बुद्धि के कारण मानता है कि यह देह मैं हूं। और अनंत बार ऐसा मिथ्यात्व का पोषण होगा। जिसको बोध नहीं देना पड़ा, जिसको समझाना नहीं पड़ा, ये भूतकाल की ऐसी अनंत वृत्तियों की मलिनता, ये समझाना नहीं पड़ा। इसलिए बच्चे को ये सिखाना नहीं पड़ता। भाषा सिखानी पड़ती है मगर बच्चे को ये नहीं सिखाना पड़ता। छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ, वो मां का दूध पीने लगता है। उसे किसने बताया कि दूध कहां से मिलेगा, दूध कहां से निकलेगा? कोई पाठशाला में सीखने नहीं गया। पूर्व भव की वृत्ति और कैसे उस दूध को अंदर ले जाना, उस बच्चे ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। मगर जो जीव अनंत अनंत भवों के संस्कार, ये वृत्ति की मलिनता, उस मलिनता को लेकर के ही अगले भव में ये सिखाना नहीं पड़ता। काम वासना सिखानी नहीं पड़ती। चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाने पर भी वह समझ में नहीं आती और काम वासना बिना सिखाए ही सीख लेता है। ये अनंत भवों की मलिन वृत्ति है। इन मलिन वृत्तियों का ही नाम ये सबसे खतरनाक एकत्व बुद्धि है। मैं देह हूं ये मानना। और देह हूं ये माना, इसका मतलब कि देह को पहचानता नहीं है। आत्मा को तो पहचानता ही नहीं है, देह को भी पहचानता नहीं है। दो में से किसी के भी बारे में सत्य श्रद्धान नहीं है। यह आत्मा के बारे में भी मिथ्या मान्यता है और देह के बारे में भी। जैसे किसी बच्चे को बाजार में नींबू खरीदने के लिए भेजो और वह बच्चा बाजार से संतरे खरीद कर लेकर आ जाए, तो उस बच्चे को नींबू का ज्ञान नहीं है। उस बच्चे को नींबू का ज्ञान तो नहीं है, उस बच्चे को संतरे का ज्ञान भी नहीं है। नींबू का ज्ञान होता तो नींबू ही लेकर के आता, और संतरे का ज्ञान होता तो संतरा नहीं लाता, क्योंकि वो मंगवाए नहीं थे। यदि मिथ्या दृष्टि को आत्मा की श्रद्धा होती तो यह मान लेता कि मैं आत्मा हूं, और या फिर मिथ्या दृष्टि को देह की श्रद्धा होती तो यह मान लेता कि देह के परमाणु जड़ है, वह मैं नहीं हूं।
मगर अपने में अपनापन हुए बिना पर में परायेपन की श्रद्धा हो ही नहीं सकती। इसलिए यह कहा कि चैतन्य दर्शन होते ही ये देह के परमाणु सुमेरु पर्वत के परमाणु की भांति दूर दिखाई देते हैं। ये देह के परमाणु राख की दीवार के रूप में दिखाई देते हैं। ये दीवार के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु ऐसे ही पृथ्वी और भूमि की भांति दिखाई देते हैं कि जहां चैतन्य सूर्य का अवतरण हो ही नहीं सकता। ये देह के परमाणु उतने दूर दिखाई देते हैं कि जहां कभी फासला तय ही नहीं हो सकता। आकाश और जमीन के बीच में जैसे कभी फासला तय नहीं हो सकता, ऐसे ही ये आत्मा और देह के बीच में अनंत काल के लिए ये दूरी है। एकत्व बुद्धि अर्थात दोनों है अलग अलग मगर माना है एक। विचार भी नहीं आया, अनंत देह बदल गए मगर वह मान्यता न बदल। मान्यता वही की वही रही। दर्पण बदल जाते हैं, चेहरा वही रहता है। इसलिए एक चेहरे पर यदि दाग हो और दर्पण में देखो तो वहां पर दाग वाला चेहरा दिखाई देता है। फिर दूसरे दर्पण में जाओ, वहां सामने जाकर देखो, वहां पर भी दाग वाला दिखाई देता है। दर्पण बदल जाता है, चेहरा वही रहता। शरीर बदल गया मगर मान्यता वही रही। और यही वजह है कि सम्यक दृष्टि को इस देह में अपनापन नहीं है, तो इस देह से निकल करके अगले देह में जहां पर भी जाएंगे उस देह में भी अपनापन नहीं होगा। अब इस देह के परमाणु में जो भी परिणमन होगा ये दूरी दिखेगी कि चैतन्य ज्योति त्रिकाल प्रज्वलित है। मिट्टी बिखरी है, ज्योति बिखरी नहीं है। ज्योति प्रकाशित है। ये दूर से देखने वाली दृष्टि, मटका फूट जाए तो फूट जाए मगर आकाश नहीं फूटता, आकाश नहीं गिरता, आकाश खंडित नहीं होता। ऐसे ही ये देह के परमाणु बिखर जाए मगर चैतन्य आकाश में कभी खंड नहीं होता। ये अखंड चैतन्य सत्ता में हूं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव की वह दशा। परम कृपालु देव के गुणगान गाए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने। नारियल का गोला जैसे नारियल में रह करके नारियल से अलग हो जाता है जब भीतर में पानी सूख जाता है, ऐसे ही ज्ञानी के आत्मा में से मोह का रस सूख जाने पर आत्मा देह से अलग हो जाता है। दुनिया को दिखता है वे देहधारी है मगर वे देहधारी नहीं, वे देहातीत है, वे मुक्त है, वे दृष्टि मुक्त है। उन्हें ये भेद दिखाई दिया कि गाड़ी अलग है और गाड़ी का ड्राइवर अलग है। ड्राइवर का नाम अलग है, गाड़ी का नाम अलग है। दुकान का नाम अलग है, दुकानदार अलग है। ये दोनों में इतनी दूरी, ऐसी दूरी सम्यक दृष्टि को देह के परमाणुओं में रह करके दिखती है। मिथ्या दृष्टि को देह में इतनी तन्मयता कि जो भी देह के साथ में बर्ताव हो ऐसा ही लगता है ये मैं, सोचना नहीं पड़ता उसे, यही मैं। आपके अमेरिका में तो ये आदत है ना, जैसे ही कोई एक दूसरे से मिले ये कहने की आदत है, भले झूठी ही सही मगर ये कहने की आदत, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम। मगर जैसे ही जब भी तुम्हें कोई कहे कि तुम बहुत खूबसूरत दिखते हो, तुरंत ही लगता है ये मुझे कहा। मगर कोई कहे नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं, बिल्कुल अगली दिखते हो, कुरूप दिखते हो, अरे देखो मेरा अपमान कर दिया। ज्ञानी को यह जागृति किसी गेस्ट हाउस के बारे में कहा जा रहा है और गेस्ट वहां है ही नहीं। ऐसे दूर से इस देह को देखे। प्रत्येक क्रिया में ज्ञानी को देह से न्यारापन दिखता है, अज्ञानी को देह की प्रत्येक क्रिया में ऐसी तन्मयता है कि देह में हूं, देह में हूं। और ये नजर के सामने दिखता है कि थोड़ी देर पहले जो परमाणु मैं नहीं था, अचानक कैसी ये मान्यता। जो रोटी का टुकड़ा अभी टेबल पर है,
और देखते हो तो क्या देखते हो कि यह रोटी है, मगर जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा मुंह में गया, चबाया और पेट में गया, कि मान लिया कि ये रोटी का टुकड़ा नहीं, अब ये मैं, क्योंकि वो शरीर बन गया ना, मैं शरीर हूं। थोड़ी देर पहले 80 किलो वजन था, 1 किलो रोटी यदि खा ली हो तो अब ये मान्यता बदल गई, अब मानता है मैं 81 किलो का हूं। अब वो रोटी नहीं है, अब मैं हो गया। थोड़ी देर पहले रोटी थी, मैं नहीं हूं, मगर वे परमाणु इस देह के योग में आकर के ये देह में, और फिर यदि वह मल को त्यागने जाए और विष्ठा को छोड़ दे और फिर बाहर आए और फिर वजन करे, तो मानता है मैं 80 किलो का। अब वो विष्ठा दिखती है, अब ये नहीं दिखता कि वह मैं। शरीर के योग में जो भी परमाणु आए, उन परमाणुओं में ये मान लिया कि ये परमाणु मैं हूं। और जो भी परमाणु आए, वो परमाणु कैसे है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अफ्रीका में इतना काला शरीर मिला। ऐसे अफ्रीकन लोगों को जिनका चेहरा इतना काला है कि अंधेरे में चेहरा दिखाई भी न दे, सिर्फ हंसे तो दांत ही दिखाई दे, इतना कुरूप चेहरा, मगर वह व्यक्ति भी जब दर्पण के सामने जाता है तो यह मानता है कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं। वो सुंदरता का कारण क्या? मैं पना, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। और दोनों के बीच में ऐसा भेद जिसने जाना, दोनों के बीच में ऐसा भेद, आत्मा और देह के बीच में, वे ज्ञानी है। राजहंस की भांति उन्होंने दोनों के बीच में भेद जान लिया। राजहंस के बारे में सुना है, दूध और पानी यदि दोनों मिले हो तो राजहंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसे कैसे पता चला? मगर उसकी चोंच में एक विशिष्टता होती है। जैसे ही वहां चोंच डूबी कि तुरंत ही दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी राजहंस की भांति थे। चैतन्य 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 का भोग करते थे और देह के परमाणु अलग देखते थे। इसलिए काया इतनी शिथिल हो गई, मगर चैतन्य की अनंत शक्ति की श्रद्धा होने से वे स्वयं को सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न परमात्मा देखते हैं, स्वयं को दूसरा महावीर देखते हैं। काया इतनी क्षीण हो गई है कि शरीर टिके भी नहीं, मगर अनंत काल तक जिसकी सत्ता टिक करके रहने वाली है, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ये कृपालु देव की श्रद्धा, अनंत परमाणु और एक चैतन्य परमात्मा। तुम जरा विचार करो, ये कितनी बड़ी मूढ़ता है। इस देह में एक नहीं, अनंत परमाणु है। 1 2 3 4 ऐसे अनंत परमाणुओं का पिंड ये देह है। और अनंत परमाणु का पिंड और एक चैतन्य परमात्मा जो घन पिंड, चैतन्य परमात्मा को घन पिंड कहा। अनंत परमाणुओं के पिंड में यह चैतन्य परमात्मा ये घन पिंड है, जो अलग है, जिसकी सत्ता जिसका अस्तित्व एक है। परमाणु की संख्या अनंत है और परमात्मा की संख्या एक है। ये कैसी बड़ी मूढ़ता है। ये मूढ़ता के बारे में, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा, उस कंपनी ने 1 लाख शेयर निकाले थे। 1 लाख शेयर में से उसने 1 शेयर अपने पास रखा, खरीद लिया है। और कुछ समय के बाद में वो व्यक्ति गया उस कंपनी के पास और उस कंपनी वाले को वहां पर जाकर कहा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। कंपनी वालों ने कहा, मालिक है, तेरे पास में प्रमाण क्या है? उसने ये 1 शेयर दिखाया कि देखो मेरे पास में ये कंपनी का शेयर है, मैं इसका मालिक हूं।
उस कंपनी वाले ने कहा इस शेयर कि ये तुम्हारे पास में है तो शेयर बाजार में जाओ, यहां क्यों आए? मगर पूरी कंपनी का एक अंश, एक शेयर का मालिक है और मान लिया पूरी कंपनी का मालिक मैं हूं। मालकियत एक में है, पूरी कंपनी में नहीं। ये देह के अनंत परमाणु और चैतन्य परमात्मा ये कंपनी है जिसमें मेरी मालकियत सिर्फ चैतन्य सत्ता में है, अनंत परमाणु में नहीं। मगर एक की मालकियत के कारण पूरे देह सहित आत्मा, ये पूरे पिंड को अपना मान लेना, ये पूरी कंपनी में एकत्व करना, इसी को कहते हैं अहम बुद्धि। इसको कहते हैं एकत्व बुद्धि। ये एकत्व बुद्धि जैसे ही इस देह के परमाणु धारण किए, तुरंत ही मैं जन्मा, मैं मरा। इसलिए सबसे ज्यादा दुख निगोद में क्यों कहा? नरक गति से भी ज्यादा दुख निगोद में है, क्योंकि नरक गति में जीवन का दुख है और निगोद में जन्म मरण का दुख है। नरक में भूखा रहता है, प्यासा रहता है। नरक में सर्दी गर्मी इतनी है। नरक में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं नार की लड़ाई लड़ करके। मगर वो दुख इतना नहीं कहा, निगोदिया का दुख, जहां हम सब अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे थे, वहीं से ही तो बाहर निकले। ये जो अनंत 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 काल तक ये जो निगोद में जन्म मरण किया, अनंत काल तक निगोद में जन्म मरण करके वहां पर मैं जन्मा, मैं मरा, मैं जन्मा, मैं मरा। इसलिए तो मृत्यु के समय जो ज्यादा वेदना और पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, इसी का तो है कि मैं मर गया। क्योंकि देह तक ही अपनी सत्ता देखी है, देह के परमाणु के बाहर मैं कहीं हूं ये पता ही नहीं, उससे अलग कोई सत्ता इसको माना ही नहीं। जब भी ये एकत्व बुद्धि के बारे में मैं सोचता हूं, मुझे एक घटना स्मरण में आती है। ये सत्य घटना है मेरे जीवन की, मुंबई की ये सत्य घटना है। आज से करीब 20 साल पहले मैंने मुंबई में किसी दुकान से एक वस्तु खरीदी और दुकानदार ने, मैंने 20 रुपए की वस्तु खरीदी थी, 20 रुपए दुकानदार को चुकाए, 15 रुपए की वस्तु खरीदी, दुकानदार ने 5 रुपए मुझे वापस किए। 20 का नोट मैंने दुकानदार को दिया। जब 5 रुपये उसने मुझे वापस किए, मैं घर आ गया। घर आकर के फिर उसी दुकान पर मैं वस्तु खरीदने गया 5 रुपये की, थोड़ी देर के बाद में। और दुकानदार ने क्या किया कि छेनी और हथौड़ी उसके पास में थी। वो जो 5 का सिक्का था, उस 5 के सिक्के को उसने छेनी रख करके उस पर हथौड़ी मार करके अलग कर दिया। और उसने ये कहा कि ये देखो, ये 5 का सिक्का नहीं है, उस समय 50 पैसे का सिक्का भी आता था, जो 5 के सिक्के के जितना ही उसका आकार आता था 20 साल पहले। वो 50 पैसे को चिपकाया हुआ था और 5 के सिक्के जैसा ऐसा मोटा हो जाता था। मैंने उस दुकानदार को कहा कि ये सिक्का तो थोड़ी देर पहले मैं आपके पास से लेकर गया था। उसने कहा ये मैं कुछ भी नहीं जानता, ये मेरा नहीं हो सकता। जो दूसरों को झूठा सिक्का देते हैं, वो दूसरों से सिक्का लेते समय बहुत सावधान रहते हैं। इसलिए चोर को हमेशा ऐसा ही लगता है कि कोई भी व्यक्ति आया, ये चोर तो नहीं होगा नहीं। इसलिए भोले लोगों की जेब ज्यादा कटती है, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं सकते कि कोई चोर होगा। वो अपने जैसा ही दूसरों को देखता है। उस दुकानदार ने 5 रुपए के सिक्के के 2 टुकड़े अलग करके कह दिया ये 50-50 पैसे, और वास्तव में वो 50 पैसे के 2 सिक्के थे। मगर उस समय मैंने सोचा कि मैंने भूल क्या की। भूल सबसे बड़ी ये की कि थे ये 2 सिक्के और मैंने मान लिए एक 5 का। उसके बदले में नुकसान गया 4 रुपये का।
5 रुपये नहीं हुए, वो 1 रुपया हो गया, 50-50 पैसे। उस समय ये सबसे पहली बार विचार आया था कि वस्तु है 2 और मानी 1, तो 4 रुपये का नुकसान। ये आत्मा और शरीर है 2, मगर मान लिया है 1, इसके बदले में 4 गति के परिभ्रमण का नुकसान। वो 4 रुपये का नुकसान चलेगा, ये 4 गति के परिभ्रमण का नुकसान, और ये अनंत अनंत काल से ये नुकसान हो रहा है। अब ये मौका मिला, अब न भटकेंगे संसार में। ये अनंत अनंत भवों के बाद में ये अवसर, और तुम जहां रहते हो, ऐसे अमेरिका जैसे देश में, ऐसे आधुनिक भौतिक भोगों की दुनिया में, और वहां ये पुकार तुम्हारे कान में पड़े कि अनंत परमाणु सुमेरु पर्वत के परमाणुओं की भांति दूर है, और मैं चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा मैं। परम कृपालु देव ने इसलिए कहा, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए ये कहा मैं कौन हूं, बस इसका ही पता नहीं, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। मैं कौन हूं यही नहीं पता, सबसे पहले यहां शुरुआत की। इसलिए आत्म सिद्धि शास्त्र में भी सबसे पहला पद भी यही रखा, आत्मा है। तुझे यही नहीं पता कि आत्मा की सत्ता के बारे में, कि आत्मा का अस्तित्व है, और है उतना नहीं, मैं आत्मा हूं। है में मत अटकना, मैं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा में हूं। जो एकत्व अभी देह में है, देह में एकत्व है कि यही मैं। दिन में कितनी बार मैं शब्द का उपयोग करते हैं, मगर हर बार ये मान्यता यही पड़ी है कि देह माने मैं। कुछ भी शरीर को हुए, एक सुई भी चुभे, मुझे चुभी, देह के साथ में जो वर्तन हो, देह का नाम तुम्हारा कुछ और हो और तुम्हें कोई किसी और नाम से बुलाए, तो कैसा लगता है? 1 बार बुलाए, 2 बार बुलाए तो झटका लगता है, भाई मेरा नाम ये नहीं है, तुम्हारा नाम रमेश है, और कोई 1 बार कहे सुरेश ये वस्तु दो ना, सुरेश ये वस्तु लो ना, तो कैसा लगता है कि मेरा नाम सुरेश नहीं है भाई, मेरा नाम रमेश है, रमेश कह करके बुलाओ। झटका लगता है कि गलत क्यों पुकारा मुझे। जो हूं उससे अलग कोई कहे अच्छा नहीं लगता, मगर स्वयं ने ही ये झूठा मान करके रखा है कि मैं चैतन्य हूं, और माना है मैं शरीर। झूठे 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 ही पहचान, अपनी ऐसी झूठी पहचान बनाई, खुद ने ही बनाई, कोई दूसरे ने नहीं। इसलिए गुरु और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपनी याद दिलाते जो भूल गए। हॉलीवुड का ही एक अभिनेता, बहुत बड़ा अभिनेता हुआ, इतनी फिल्मों में काम किया। कल 13th फ्राइडे का दिन था ना, आपके वहां तो आज ही 13th फ्राइडे है। खतरनाक है आज का दिन, मगर खतरनाक नहीं, कितने लंबे काल के बाद में आज चैतन्य की पुकार करने का अवसर मिला ह्यूस्टन में। ये दिन खतरनाक नहीं हो सकता, अपशकुन वाला नहीं हो सकता। ये तो चैतन्य परमात्मा की पुकार का अवसर मिला। हॉलीवुड इसलिए याद आया कि 13th फ्राइडे को ही हॉलीवुड का जो कैलिफोर्निया में, उसका लॉन्च भी 13th फ्राइडे को ही हुआ था। 13th फ्राइडे जो अपशकुन वाला कहता है, उस अभिनेता ने अपने जीवन में अंत में ये लिखा कि मैंने अपने जीवन में इतनी फिल्मों में काम किया, इतना अभिनय किया, आज ये स्थिति आई है कि मैं अपना असली नाम ही भूल गया हूं। और ये सभी के जीवन की कहानी है। अनंत जन्म धारण किए, कुत्ते का रोल किया, बिल्ली का रोल किया, गाय भैंस का रोल किया, और ये भूल ही गए कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये असली स्वरूप ही भूल गए। इसलिए कृपालु देव ने कहा, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। ये एकत्व बुद्धि, ये अहम बुद्धि के कारण
स्वरूप को न पहचान पाया। ये स्वरूप एकत्व बुद्धि के कारण स्वरूप को नहीं पहचान पाया। जहां देखा वहां ये शरीर मैं, और मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही महान, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं गुस्से वाला हूं, मैं अहंकारी हूं। ये भी अहम बुद्धि है। सिर्फ शरीर में नहीं, भावों में भी एकत्व होता है। कोई कहे कि तुम बहुत क्रोध वाले हो, क्रोधी हो, तुरंत लगता है मुझे क्रोधी कहा। सम्यक दृष्टि को लगता है ये किसी और के बारे में कहा जा रहा है। ये महल के बारे में नहीं कहा जा रहा, ये महल के बाहर आंगन में उगे हुए कांटे के बारे में कहा जा रहा है। और वो कांटा महल के भीतर नहीं, और मैं महल के बाहर कभी जाता नहीं, कांटा महल के भीतर कभी आता नहीं। इस भेद विज्ञान के बल पर ही ज्ञानी ये राग की दीवार जो चैतन्य महल के पड़ोस में है, और रागादि विकल्पों के कांटे जो चैतन्य महल के आंगन में हैं, उससे दूर स्वयं को अनुभव करते हैं। यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। ऐसी चैतन्य सत्ता की श्रद्धा के लिए आज मैं धन्यभागी अपने को मानता हूं। ये 4 मिथ्या बुद्धि जैन सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन प्रत्यक्ष रूप से आपके संग में सत्संग करने का इतना अवसर मिला है। ह्यूस्टन में इतने प्रवचन हुए हैं। आज फिर से आप सभी के चेहरे देख करके पुरानी याद ताजा हो गई। ऐसा ही लगा कि बहुत ही निकट काल में आप परमात्माओं के संग मिलने वाला हो। ह्यूस्टन में नहीं, अनंत सिद्धों के संग सिद्धशिला पर। ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर आप परमात्माओं ने मुझ पर उपकार किया। आपके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा। अभी समय बहुत कम था। आप में से किसी भी साधक को कुछ भी शंका हो तो आप अंतिम 10 मिनट के लिए आप शंका कर सकते हैं। अपने हैंड राइज करके आप अपनी शंका पूछ सकते हैं। कमलिनी ओडिशा, आपका माइक चालू कीजिए। हेलो। हाँ जी। साधक को कौन सी संगति में रहना चाहिए? हाँ जी। साधक को कौन सी संगति ठीक है? हाँ, कृपा करके कौन सी संगति में, साधक को कौन सी संगति में रहना चाहिए? साधक तो वह है जिसको असंग रहना चाहिए, क्योंकि असंग रह करके ही साधना होगी। संगति में रह करके तो विवाद होगा। मगर फिर भी यदि आप असंग नहीं रह पाते हैं और अभी इतनी पराधीनता है, मजबूरी है, संगति में रहना है, तो जैसा मैंने कल कहा था, परम कृपालु देव के वचनों को आधार कह के कि जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है तब तक सदनिमित्तों में रहना जीव का कर्तव्य है। मगर सदनिमित्त किसको कहे? कि कोई पूजा करने जाता है, भक्ति करने जाता है, ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा रहना। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं ऐसी संगति में रहना कि जो चैतन्य तत्व का जिज्ञासु हो, पिपासु हो। आपको भी चैतन्य की रुचि है,
सामने वाले को भी चैतन्य तत्व की रुचि है। ऐसी संगति में रहना चाहिए कि जहां हर बात में बार बार समय समय पर चैतन्य का स्मरण और जागृति बनी रहे, जो आपके लिए एक रिमाइंडर हो जाए। जिनके साथ में संसार की, बाहर के विषयों की चर्चाएं कम हो और चैतन्य की चर्चा ज्यादा हो, सत्संग हो, और जो भी सत्संग में सुना हो उसका पुनरावर्तन हो। बहुत से ज्ञान दीपक ऐसा कर रहे हैं, सत्संग के बाद में वे परस्पर मिलते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं। जो अमेरिका में अभी नए साधक जो सुन रहे हैं उनके लिए कि ये सभी ज्ञान दीपक जो हमारे 142 ज्ञान दीपक है पूरी दुनिया में, जिनको हमने चुना है, वे चैतन्य तत्व की आराधना करते हैं। दिन रात उनको चैतन्य 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 तत्व का ही सत्संग हम सुनाते हैं। उनको ध्यान का नित्य क्रम भी, इसलिए आपको जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार भी दिया है, उसमें ये नहीं कहा कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना, उठना, बैठना, क्योंकि ये सब आ जाएगा। चलना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ आंख का ऑपरेशन हो जाए, फिर दरवाजा तुम ढूंढ लोगे, बाहर निकल जाओगे। इसलिए आपको ऐसी संगति की जरूरत कि जहां पर चैतन्य का ही एक रिमाइंडर बना रहे, और फिर भी यदि जाना पड़े ऐसी संगति में तो तुरंत ही ये जागृति, जैसे इसके लिए मैं कहता हूं, एक व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है, वो हमेशा कहते घर से बाहर निकलो तो पैसे लेकर के नहीं निकलूंगा तो चलेगा, मगर पंप लेकर के निकलना पड़ता है। घर से बाहर निकले तो पंप लेकर के निकलना पड़ता है। मैं कहता हूं कि घर से बाहर निकलो तो पंप लेकर के निकलो या ना निकलो, आत्म जागृति लेकर के निकलना, चैतन्य जागृति लेकर के निकलना। और आगे किसी को कुछ कहना हो? आपके मोबाइल में, लैपटॉप में एक ये निशान होगा रेस हैंड का, हाथ का निशान आपको मिलेगा। तो जिसको न पता हो, रेस हैंड का मतलब एक ऐसा ही जो जैन सेंटर का लोगो है ना, आपके ऐसा ही निशान है। शायद जूम वाले ने आपके पास से सीखा होगा कि कैसा रेस हैंड का सिंबल रखना चाहिए, तो आपको जूम पर मिलेगा। हाँ, प्रीति जैन। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने कल आपका एक प्रवचन सुना, जिसमें सुना मैंने कि अगर भोजन में बाल आ जाता है तो आप भोजन छोड़ देते हैं। तो क्यों भोजन में बाल आ जाते हैं तो भोजन क्यों छोड़ देते हैं? यद्यपि ये शंका आज के सत्संग से संबंधित नहीं है, फिर भी पूछ ली है, इसलिए संक्षिप्त में कह देता हूं कि उसे भी एक शरीर का अंग कहा है ना, क्योंकि बाल को भी हम देह के रूप में ही देखते हैं। जैसे कोई शरीर को कोई छुए तो लगता है कि मुझे छुआ, ऐसे ही बाल को छुए तो ऐसा लगता है मुझे छुआ। चलते फिरते हर समय ऐसा लगता है। उसके बारे में विस्तार से कल बताऊंगा ममत्व बुद्धि के प्रकरण में। मगर जहां आज शाम को सत्संग होगा, आज शाम को भारत के समय अनुसार शाम को 8:30 बजे का शायद समय है, तो आज शाम को वो आपको पता चलेगा कि देह के साथ में इतने देह के परमाणु को, उसमें ही बाल के परमाणु को भी देह के रूप में, मांस के रूप में ही, जितना शरीर के परमाणु का अंग यदि उसमें गिर जाता है, तो ऐसे ही कि जैसे छने पानी में एक बूंद अनछने पानी की मिल जाए तो पूरा पानी अनछना हो जाता है। और ऐसे ही यदि शरीर का कोई भी परमाणु यदि वो भोजन में गिरता है तो पकाया हुआ भोजन वो भी अभक्ष्य हो जाता है।
ऐसा आगम में भी उल्लेख है और हमें भी उसके पीछे और भी कारण है। बाल का उसको शरीर के अंग में ऐसा क्यों लिया है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मुझे पता था आप शंका करेंगे। ये गौतम बागरेचा, माइक भी बंद है, कैमरा भी बंद है। गुरुजी, मेरा सवाल है कि ऐसे चैतन्य चैतन्य करने से चैतन्य का श्रद्धा हो जाएगा या इसके बाद का कोई प्रोसेस है जो फिर याद नहीं रखना पड़े अपने को मैं चैतन्य हूँ, वो थोड़ा सा समझाना है। हाँ, चैतन्य 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 ये करने से चैतन्य श्रद्धा नहीं हो जाती, क्योंकि ये बोलना हुआ, बोलने से नहीं होगा। मगर हर एक घटना में जैसा मैं कहता हूं भाव से भीग करके यदि तत्व विचार यदि चलेगा तो ये श्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कार्य होता है उससे पहले विचार से शुरुआत होती है। हाँ, चैतन्य तत्व विचार चलेगा तो चैतन्य तत्व श्रद्धा नियम से हो जाएगी। मगर चैतन्य 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 सिर्फ वाणी की सीमा में सीमित रहेगा तो श्रद्धा नहीं होगी। जरूरी नहीं है उस वाणी से श्रद्धा हो जाए। इसलिए मूल जो जोर देना है वह भीतर में विचार पर जोर देना है। वो सोचना, कैसे सोचते हैं, इसलिए सोच से जो एक्शन बनता है, विचार ही तो एक्शन बन जाता है। आप यहां पर आकर के बैठे, उससे पहले भी आपने सोचा कि आकर के मुझे बैठना है, तो शुरुआत जो होती है वो सोच से होती है। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा है, कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो पाएगा। और इसी वजह से संगनी पंचेंद्रिय जीवों को ही चैतन्य तत्व की श्रद्धा होती है, असंगनी तक के जीवों को नहीं, एकेंद्रीय से असंगनी पंचेंद्रिय को नहीं। क्यों? क्योंकि वहां विचार नहीं है और विचार के बिना प्राप्ति है ही नहीं। इसलिए चैतन्य तत्व विचार से चैतन्य तत्व की श्रद्धा होती है। और जिस तरह से आप अत्यंत रुचिवान होकर के सुनते हैं और अंदर से निश्चित रूप से आप भव्य है और आपकी भवितव्यता ऐसी है कि चैतन्य की श्रद्धा होगी। दुकान पर यदि जाते हो तो व्यापार हो जाएगा जाने से, ऐसा नहीं सोचते। पूरी मेहनत करते हैं कि नहीं होगा, पॉजिटिव ही विचार करते हैं कि आज जाऊंगा, मेहनत करूंगा। मगर जब आत्मा की बात आती है तब फिर ऐसा होता है, क्या आत्मा मिल जाएगा? चैतन्य तत्व विचार से आत्मा की प्राप्ति होगी। हाँ जी, पद्मा તમારું માઇક ચાલુ કરજો। તમે કીધું અનુકૂળતા ના હોય તો શું કરવું? અસંગતા ન રહેવાતી હોય, ઘરમાં બધી અનુકૂળ ના હોય તો શું કરવું? તો એના मैंने ये कहा, इनका प्रश्न है कि अनुकूलता यदि नहीं हो तो क्या करना? अनुकूलता नहीं होगी तो प्रतिकूलता होगी। अनुकूलता या प्रतिकूलता ये आत्मा के परिभ्रमण का कारण है ही नहीं। परम गुरुदेव की देह की प्रतिकूलता कैसी थी? देह में कितनी बीमारी थी। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को जीवन के अंतिम घड़ी में जसलोक हॉस्पिटल में देह में कितनी प्रतिकूलता थी। तो बाहर के संयोगों में तो प्रतिकूलता आती है, संयोगों में। फिर घर में बहू ऐसी आ गई हो, पति ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो, रिश्तेदार हो, तो उन सबको बदलने नहीं जा सकते। मगर इतना है कि उस समय भी यदि भीतर में चैतन्य तत्व विचार रहा
पहला प्रयास तो ये करना कि उस संगति में जितना जरूरत हो उससे ज्यादा हम जुड़े ही नहीं, क्योंकि जब अभी क्या है कि अभी छत कच्ची है, इसलिए नीचे लकड़ी के सहारे की जरूरत है। एक बार पक्की हो जाए फिर भले लकड़ी का सहारा नहीं लगे होगा तो चलेगा। तो अभी जब तक हम अधूरी दशा में हैं, कच्ची दशा में हैं, अभी तक अनुभूति नहीं हुई है, तब तक तो ऐसी संगति से बचने का प्रयास करना। मगर घर में ही यदि ऐसी संगति हो तो क्या करेंगे? तो उस समय जो वाणी के कारण जितना भी फैलना होता है, वाणी के कारण जितना भी विवाद होता है, वाणी को थोड़ा कम करे, थोड़ा बोलना कम करे, जरूरत तो उतना ही बोले और अप्रयोजनभूत विषयों से पहले बचे। अप्रयोजन माने कि कोरोना के समय में अभी इतनी तकलीफ है सभी को, फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम चल रहा है, मगर फिर भी लोग क्या करेंगे कि नया शोपीस खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे, मगर रोटी तो खानी पड़ेगी ना। तो जो व्यर्थ का खर्चा है उसको बंद कर देंगे, मगर जरूरत है उसको करेंगे। ऐसे ही व्यर्थ का जो भी विवाद होता है, ऐसे संयोगों से बचना, ऐसी चर्चा से बचना, ऐसे कार्य से भी बचना, जितना प्रयोजन हो एक आत्मार्थ को प्रयोजन लेकर के। जैसे दुकानदार है ना, वो दुकान पर जाता है तो भी धन कमाने के लिए, और घर पर वापिस आता है तो भी धन कमाने के लिए, वो सोता है तो भी धन कमाने के लिए। इसलिए घर पर जाकर के वो धनवान नहीं होगा, मगर घर पर जाकर के वह आराम कर लेगा तो कल फिर दुकान पर आकर के मेहनत कर पाएगा। वो खाता भी है तो धन के लिए कि खा लूंगा, फिर बस थोड़ा मेरे पेट में जो विकल्प हो रहे कि खाना नहीं खाया तो फिर दुकान पर शांति से बैठ पाऊंगा। उसकी हर एक क्रिया कमाई के लिए, उसकी सोच में कमाई है। ऐसे ही साधक के अंतर में हर एक समय चैतन्य ही मुख्य होता है, इसलिए वो जागता भी सोता भी हर एक क्रिया में चैतन्य 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 रहता है। હા, પણ તમે તમે વિડિયો ચાલુ રાખીને બેસવાનું, પણ અમુક વખત ये बात અનુકૂળતા हमें ન वांधो હોય। नहीं, ये पछी करशु। हाँ, और किसी को कुछ? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। આમ તો મારા પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો છે, કારણ કે હું જે પ્રશ્ન પૂછવા માંગતો હતો એ આગલા સાધકે પૂછી લીધેલો છે, પણ તે છતાં હું ફરીથી એ રિપીટ કરી લઉં છું એક વખત કે આ એકત્વ બુદ્ધિ એ સૌથી ખતરનાક છે, આપે એમ કહ્યું, તો એની એ બુદ્ધિ બધાની વતી હું પૂછી લઉં છું કે જેને સાંભળ્યું ના હોય કે એની આપણે પકડ કેવી રીતે મંદ કરીએ કે છોડીએ, એ જવાબ આપે આમ તો આપી દીધો છે, છતાં પણ કઈ વિસ્તારથી કહી શકાય તો જરૂરથી જણાવજો। ચોક્કસ। અત્યારે આપણી પાસે વધારે સમય નથી, પણ આગામી 3 સત્સંગના અંદર આપણે જ્યારે ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये 4 बुद्धि पर जो हम चर्चा करने वाले हैं 4 सत्संग में, मगर इसमें एक 5वीं बुद्धि है जिसका वर्णन नहीं किया है। वो 5वीं बुद्धि वो 5 के साथ में नहीं है, मगर अलग है, 4 से अलग है। इसलिए 4 तो है मिथ्या बुद्धि और 5वीं एक बुद्धि है, उस बुद्धि को कहते हैं सम्यक बुद्धि। वो सम्यक बुद्धि है, इसलिए हर एक सत्संग में मिथ्या बुद्धि का वर्णन करने के साथ साथ में हम इस पर सम्यक बुद्धि पर भी चर्चा करते रहेंगे। जैसे कि एकत्व बुद्धि से विपरीत एकत्व छूट जाता है, तो जैसा कहा कि परम कृपालु देव की दशा कि जहां एकत्व नहीं, कि एकत्व बुद्धि से बचने का उपाय क्या है। जैसा अभी इन्होंने पूछा कि विचार करने पर, निरीक्षण करने पर, इसलिए मैंने आपको प्रयोग के लिए खास ये ज्ञान दीपकों को प्रयोग के लिए कहा कि हर एक समय इस देह के परमाणुओं को
वस्त्र के परमाणुओं को, और जहां पर आप सोफा पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, उन कुर्सी के परमाणुओं का पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करें, ये प्रयोग करें। और प्रयोग जब करेंगे कि कुर्सी के परमाणु है, और फिर ये कपड़े के परमाणु, कुर्सी के परमाणु पर यदि वहां पर कोई ब्लेड लगाए काटे तो कुछ नहीं, मैं तो किसी और के घर में बैठा हूं, मगर कपड़े के परमाणु यदि कोई ब्लेड से काटे तो लगता है कि अरे मेरा ये 200 रुपये का नुकसान हो गया। और यदि ये चमड़ी को कोई काटे ब्लेड से, अरे मैं कट गया। तीनों परमाणु हैं। जस्ट ऑब्जर्व कि ये तीनों जो है वो तीनों सिर्फ परमाणु ही है, पुद्गल ही है, और तीनों में जो भेद की कल्पना की है वो मेरी अंदर की कल्पना है कि ये सोफा, ये कपड़े, ये देह। मगर मैं चैतन्य सत्ता को देख करके यदि इन परमाणुओं को देखूं तो सब एक ही ढेर में दिखेगा। जैसे गार्बेज के अंदर सब एक साथ में, असॉर्टमेंट नहीं करना कि एक कमरे का कचरा दूसरे कमरे का कचरा, कि नहीं, कचरा है ना, सब एक श्रेणी में देखा। तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है, इसलिए तो हीरा और कांच का टुकड़ा, सोना और कीचड़, महल और स्मशान, इन सब में अब अंतर नहीं दिखता। अंतर नहीं दिखता अर्थात परमाणुओं को ढेर के रूप में श्रद्धा में माना है। श्रद्धा में मानने से पहले ये विचार चला है, तत्व विचार चला है। इसलिए चलते समय भी जमीन को देखे और पैर को देखे और ये विचार करे कि जमीन भी परमाणु, पैर भी परमाणु, और उससे दूर ये जानने वाली चैतन्य सत्ता जो ना जमीन में है, जो ना देह के परमाणु पैर में है। फिर चश्मे को उठाया और चश्मे से वस्तु को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर ये जागृति, ये तत्व विचार अंदर में चलता रहे कि चश्मे से देखना नहीं हो रहा है, आंख से देखना नहीं हो रहा है। ये जानने वाली सत्ता जैसे चश्मे से अलग है, ऐसे ही जानने वाली सत्ता ये आंख से भी अलग है, क्योंकि चश्मे जानने रूप परिणमित नहीं होते, ऐसे ही ये आंख है, ये जानने रूप परिणमित नहीं होती। ये मटका बना है, ये मिट्टी से बना है, क्योंकि मिट्टी का परिणमन है, उसमें कुम्हार का परिणमन नहीं है। इसलिए कुम्हार मटके का कर्ता नहीं है, ये मिट्टी मटके का करता है, क्योंकि वो पलटी है उसमें। ऐसे ही ये सामने जो अक्षर पढ़ने में आ रहे हैं, ये जानने में आ रहे, ये जानने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान का परिणमन है, ये आंख के परमाणु का नहीं, ये चश्मे का नहीं। तो ये देह होगा, ये शरीर के परमाणु होंगे, चश्मा भी होगा, आंख भी होगी, देखने की क्रिया भी होगी, मगर भीतर में ये भेद विज्ञान होगा कि जानना 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 जानना, ये जो धारा चल रही है उस धारा में ये कोई है ही नहीं, ये कोई परमाणु नहीं है। नदी की जो धारा बहती है उस धारा में किनारे पर बसे हुए गांव है ही नहीं, वो निर्मल धारा जैसे बहती, ऐसे ही इन परमाणुओं से अलग ज्ञान की धारा को अनुभव करो। और इसका विचार जब तुम करो कि परमाणुओं से न्यारी ऐसी ज्ञान की धारा, तब पाओगे कि यहां पर कभी बाढ़ आ ही नहीं सकती। जो ज्ञान की धारा ये देह में चली जाए, ये पढ़ने की क्रिया में, चलने की क्रिया में, ऐसे प्रत्येक क्रिया में, क्रिया में बदलनी नहीं है, क्रिया में परिवर्तन नहीं लाना। वो 2 रोटी खानी है तो खानी ही पड़ेगी, अभी दुकान पर जाकर बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा, अभी शादी पार्टी में जाना है, गृहस्थी में रहते हैं तो जाना पड़ेगा, मगर भीतर में एकांत का बोध बना रहे। ये एकांत माने चैतन्य की एक सत्ता का बोध बना रहे। जस्ट ट्राई टू बी एब्सेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग विथ होल वर्ल्ड, यू जस्ट ट्राई टू बी एब्सेंट। कि जो वहां एक पार्टी के हॉल में है वहां पर, और वहां से भाग करके जा नहीं सकते, मगर अंदर से तत्व विचार से कि मैं चैतन्य परमात्मा इतनी गहराई में जाए, जैसे कुएं की गहराई में कोई अंदर जाए और बाहर का उजाला उसे दिखे ही नहीं, बाहर दिन है रात है कुछ पता ही न चले, क्योंकि वो इतनी गहराई में गया। कोई सागर की गहराई में उतना चला जाए कि तरंग का पता ही न चले कि ऊपर तरंग कहाँ है, और जहाज ऊपर जो तैर रहे हैं, जहाज में लोग यात्रा कर रहे, पता ही नहीं। तो साधक के जीवन में ऐसी दशा आती है, जब चैतन्य सागर में डुबकी लगे,
जब चैतन्य के कुएं की गहराई में जब वो जाए तो पता ही नहीं, जैसे रात को नींद आ जाए और पास में रखा हुआ गिलास यदि गिर करके फूट जाए, पता ही ना चला, एब्सेंट हो गया, वो भावों से एब्सेंट हो गया। अंदर चक्र चल रहा है विचारों का, नींद में भी। अनुभूति माने उन विचारों के चक्र को भी गिलास की भांति देख लिया, उसका भी पता नहीं कि कौन से विकल्प चल रहे, सिर्फ चैतन्य में डुबकी लगती है। ये बहुत गहरा स्वरूप है। प्रत्येक सत्संग के अंत में हम ये शंका समाधान के दौरान इसमें थोड़ा विस्तार से विवेचन करेंगे। आज इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण